सात खेड़ा जाट समाज जेतारण के इस महादेव मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव और तेजाजी की मूर्ति अनावरण समारोह में आरएलपी के प्रदेश प्रभारी पूर्व संसदीय सचिव राजस्थान सरकार श्री दिलीप जी चौधरी साहब से क्या पधारे और माननीय आरएलपी सुप्रीम हनुमान जी बेनीवाल और समाज के बीच स्वागत संबोधन रखे सम्मानीय दिलीप जी चौधरी साहब। बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो तेजाजी महाराज की, शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, हनुमान बेनीवाल साहब की, हनुमान बेनीवाल साहब की। सात खेड़ा जाट समाज के सानिध्य में ये आयोजित विशाल भव्य दिव्य धार्मिक सम्मेलन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस प्रदेश के गरीब नौजवान किसान की एक मजबूत आवाज, जनप्रिय नेता हनुमान बेनीवाल साहब, मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरा जी बावरी, प्रभाती लाल जी साहब, भंवरलाल जी, सातखेड़ा के हमारे पोतेदार साहब, हमारे बिलाड़ा के उपप्रधान जी अडिंग साहब, पेमाराम जी जाखड़, रामनिवास जी साहब और मंच पर विराजमान हमारे सभी बालूराम जी सरपंच पालका से लेके हमारे निम्बोल पूर्व सरपंच साहब, खोजा साहब, सभी आज ठावे मिनट इस मंच पर और पंडाल में विराजमान है। मैं आप सबका बहुमान करूंगा और साथ ही बेनीवाल साहब का आप सबकी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आप दिल्ली की पार्लियामेंट में वहाँ व्यस्त थे और आपके हमारे सबके निवेदन पर आज हमारे बीच में आप पधारे। नागौर से लेकर जेतारण तक ऐसा भव्य दिव्य जो स्वागत, हजारों हजारों की भीड़, लोगों का प्यार स्नेह इनके प्रति जो रहा, सुबह 11 बजे निकले आपके बीच पधारे। मैं आप सबकी तरफ से आपका बहुत ही बहुत स्वागत अभिमान करता हूँ। सातखेड़ा जाट समाज के सानिध्य में जाट छात्रावास परिसर के अंदर हमारे देवों के देव महादेव शंकर भगवान की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और हमारे लोक देवता वीर तेजी महाराज की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम आप सभी समाज के पंचों के सानिध्य में हुआ और ये 4-5 दिन तक लगातार कार्यक्रम जो चला, बहुत ही अनुशासित, बहुत ही सबके सहयोग से शानदार तरीके से चला। इसके लिए मैं आप सबको बहुत ही बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। तेजाजी महाराज की कोई लंबी जोड़ी गाथा है और जो वो वचन देते थे उसको निभाते थे। वो सत्यवादी तीर वीर तेजाजी महाराज के नाम से विख्यात है। आज जाट समाज तो तेजाजी का घोड़ी और मूर्तियां जो है अब हमने शुरू की और इसमें हनुमान बेनीवाल साहब ने पूरे हिंदुस्तान के चौकड़े के अंदर तेजाजी महाराज का जो परचम लहराया, लोकसभा के अंदर भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ा कि तेजाजी महाराज की जय हो। आज बेनीवाल साहब की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में, चाहे आप साउथ में चले जाओ, चाहे मारवाड़ में चले जाओ, तेजाजी महाराज की मूर्तियां और थान जो है गांव गांव में बनाए जा रहे हैं। मैं बेनीवाल साहब को बताना चाहता हूं कि हमारे रावत समाज, काठा समाज, इनके तो हर बाड़िया के अंदर तेजाजी के थान लगे हुए हैं। अभी राजड़िया के अंदर रावत समाज ने बहुत बड़ा तेजाजी का मंदिर का निर्माण किया। ब्यावर के अंदर पिछले 100 साल पहले
तेजी की बहुत बड़ी मंदिर बना हुआ है। यह बख्तौरपुरा पूरा गुजरों का गांव है। वहाँ तेजी महाराज की घोड़ी जो है आज से 50 साल पहले लगा दी। तो भाई तेजी महाराज 36 कौम के लोक देवता है। आज हर जाति बिरादरी इनको मानती है और इनके आशीर्वाद से आज कैसा भी सांप किसी को डर जाए तो उसका जो है असर जो है तेजी महाराज की ताती बांधती जहर नीचे उतर जाता है। वो शक्ति और ताकत है उस महापुरुष के अंदर। तो आज महादेव जी और तेजी महाराज को आपने विराजित कर दिया। इससे पूरा अमन चैन शांति का वातावरण होगा। और मैं माननीय बेनीवाल साहब को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जाट समाज की तरफ से एक बच्चों की लाइब्रेरी चल रही है। आज शिक्षा के प्रति जाट समाज में एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा आई है। आज यहाँ पर 2-2 छात्रावास है इस शहर के अंदर और गांव के बच्चे भी इस बदलते युग के अंदर बहुत ही तेजी से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। और मैं तो हर जगह कहता भी हूँ कि भाई इस बदलते युग के अंदर अपने बच्चों को कलम पर ताकत से कब्जा करवाओ। कलम पर ताकत से कब्जा हो गया तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अभी प्रशासनिक सेवा के परिणाम आए 2-4 दिन पहले, उसमें भी हमारे समाज के बच्चों ने बहुत ही अच्छी भागीदारी और निभाई है और बहुत अच्छे ढंग से उत्तीर्ण हुए हैं। जाट समाज ही नहीं, हमारे किसान बिरादरी के, ओबीसी के, SC ST के बच्चे जो है, जो कभी कल्पना भी नहीं करते थे कि हम भारतीय प्रशासनिक सेवा में या आज RS IPS और अपन इस नौकरियों में जाएंगे, तो उस रूप में बहुत बदलाव आया है। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि भाई ये युग बदल रहा है, खेती बाड़ी में कोई दम नहीं, बच्चों को पढ़ाई के अंदर आप खर्चा लगाओ, बच्चों को शिक्षा के प्रति पूरे योगदान दो। पैसा लगाते हैं वैसे ही बच्चों की पढ़ाई के अंदर भी हमको बहुत तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चा अगर कामयाब हो गया तो 40 साल का वो राजा बनता है। तो उस रूप में बाकी आपके जो है समाज, उस पर भी हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज सामाजिक मीटिंग है। उस रूप में हमको जो है इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। समय के साथ कई अच्छे निर्णय आपको और हमको लेने पड़ेंगे। सामाजिक व्यवस्था को बदलकर एक नई सामाजिक क्रांति लाने की भी हमको जरूरत है, ताकि आने वाले समय के अंदर आज हमारा समाज आगे तेजी से बढ़ सके। उस रूप में आपको निवेदन करूंगा, आज बेनीवाल साहब के बारे में कोई कहने की जरूरत नहीं। ये जहां भी सड़क पर निकलते हैं हजारों लाखों की भीड़ इनके पीछे उमड़ जाती है। आज राजस्थान के अंदर कहीं भी गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित, अल्पसंख्यक तबके के ऊपर कोई अन्याय, जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो हनुमान बेनीवाल जी को वो याद करते हैं। तो जहां पर ये मौके पर पहुंच जाते हैं उस गरीब की मदद करने के लिए, तो एक कदम ये पीछे नहीं हटते हैं और फैसला छाप कर उठते हैं। आज इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर हनुमान बेनीवाल जी एक ऐसा लौह पुरुष के रूप में पहचाना जाता है। अभी आप देखा प्रतापगढ़ में, ठेठ आपके जो है पहाड़ी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, एक गांव में कोई हाईटेंशन लाइट के पोल जो है उस गरीब के खेत में जबरदस्ती ये ठेकेदार रोक रहे थे। तो वो गरीब महिला खेत में चिल्ला रही थी कि तू रुक जा, नहीं तो बेनीवाल साहब को बुलाऊंगी मैं। आप बताइए, वहां तो कोई जाटों के घर भी नहीं है। आज डूंगरपुर मारवाड़ा में तो एक भी जाट नहीं है, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी केवल जाटों के नेता नहीं है, ये 36 कौम के नेता है। और हर जाति बिरादरी के लोग आज कहीं भी विपदा और तकलीफ आती है तो आज उनको याद करते हैं। हमने कई नेता देखे, लोग यूं ही सड़कों पे अपने साथियों से अपनी घर की रोटी खा के यूं ही किसी नेता के पीछे थोड़ी घूमते हैं। देखा इनका जलवा आज, कहां से लोग 4-4 घंटे से इंतजार कर रहे थे। घर की गाड़ी, घर का तेल,
एक जुनून है लोगों के बीच में। और राजस्थान में भी इस बार जो है लोगों के मन में एक परिवर्तन का माहौल चल रहा है, एक परिवर्तन की आंधी चल रही है कि सबको देखा 2028 के अंदर तीसरे विकल्प के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल जी को भी देखो एक बार में। अरे एक बार तो इस व्यक्ति को देखो। और ये बहुत बड़ा मामला है। मैंने रिया के अंदर कहा था, हे प्रदेशवासियों, 2028 का चुनाव इस राजस्थान की आम आवाम के लिए एक चुनौती है। एक नया विकल्प आपके सामने खड़ा करना पड़ेगा। और दोनों दलों को तो 70-75 साल से देख रहे हो। अरे इस ईमानदार नौजवान, एक ताकतवर लौह पुरुष योद्धा जो आपके लिए रात दिन लड़ रहा है, 2028 में एक बार इनको भी तो देख लो। अब लोगों ने संकल्प ले लिया। मैं भी राजस्थान में घूम रहा हूं अभी आरएलपी के झंडे को लेकर। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि राजस्थान के 36 गांव में एक नई एक उमंग, एक नया जोश में देख रहा हूं। मैं भी 40 साल से राजनीतिक में हूं, चेहरा देख के पहचान लेता हूं। एक बदलाव पूरे राजस्थान में इस रूप में आ रहा है कि लोगों के पास पहले कोई विकल्प नहीं था कि हम तीसरे दल के पास वोट दें तो किसको दें। इस बार 2028 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल जी तीसरे विकल्प के रूप में आज पूरे प्रदेश के लोगों के बीच में है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आज 36 गांव के बिरादरी के लोग भी मौजूद हैं। ये हमारे लिए चुनौती है, मातृशक्ति हमारी विराजमान है। तो मेरा आपसे निवेदन है, एक बार तो भाई 2028 के अंदर एक तरफा बेनीवाल साहब के पक्ष में जो है माहौल बना दो। अगर मेरी बात में सहमत है तो आज तो तेजाजी महाराज और भगवान शिव का मंदिर का जो है बहुत भव्य दिव्य आज लोकार्पण अनावरण कार्यक्रम हुआ है। दोनों हाथ खड़े करके बेनीवाल साहब को आशीर्वाद दे दो। आप बोलो शंकर भगवान की, तेजाजी महाराज की। और मैं आपको एक निवेदन और कर देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल साहब के नेतृत्व में पूरे प्रदेशवासियों को एक नया नारा दिया है। बेनीवाल साहब कहते हैं कि मेरे कार्यकर्ताओं के लिए सर कटा दूंगा लेकिन सर झुकने नहीं दूंगा। जहां ये व्यक्ति खड़ा होता है फैसला छाप कर उठता है। आज चाहे रिया का मामला हो, चाहे गुड़ा मलानी का मामला हो, कहीं भी कोई मुद्दा उठा है तो हनुमान बेनीवाल साहब वहां पहुंच गए तो उस गरीब को न्याय दिलाकर घर लौटे हैं। ये सारी बात मैंने आपसे निवेदन की है। बेनीवाल साहब के कुछ और भी कार्यक्रम है, वहां पर भी आपको पधारना है। मैं ज़्यादा समय लूंगा नहीं। आप सभी ने जो हमारा मान सम्मान किया उसके लिए मैं बहुत दिल से आपका बहुत ही आभारी हूँ। समाज के सभी हमारे बुजुर्ग, नौजवान, मातृशक्ति, हमारे पोद्दार साहब सब ने मिलकर ये शानदार बहुत ही अच्छा आयोजन किया, बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया। उसके लिए भी समाज का मैं बहुत और बहुमान और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।